तो सबसे पहला काम क्या करना है, ज्ञान को समझना है। ज्ञान समझ में आ गया, इसका मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट। अब क्या करना है, अब प्रैक्टिकल में उतरना है। और जो प्रैक्टिकल में ना उतर के कथनी ज्ञान में उतर जाता है उसकी दुर्गति 101% होगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है, समझ लो। कबीर साहब कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो केवल समझ आ जाने पर भी एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देता है कि तुम सचमुच में ज्ञानी हो गए हो। यानी तुम्हें ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो। अब ये महसूस करवाएगा कौन? ये वही कली काल महसूस करवाएगा जो तुम्हारे अंदर भरपूर बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। ये कली काल तुम्हारे अंदर एक अहंकार पैदा करेगा, बहुत बड़ा वाला अहंकार, छोटा मोटा वाला नहीं, बहुत बहुत बड़ा वाला। इतना बड़ा अहंकार पैदा करेगा कि तुम्हें लगेगा यार मैं ही माई बाप हूं क्या। तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे सब पता है, मुझे सब पता लग गया, ऐसे वैसे। उसके बाद ये तुम्हें कथनी ज्ञान में उतार देगा। उसके बाद तुम अपने आप को इतना विवेकी समझने लग जाओगे कि तुम परमात्मा की वाणी में, कबीर साहब की वाणी में भी दोष निकालना शुरू कर दोगे। ये बहुत बड़ा संकेत है महादुर्गति का, महादुर्गति का। गलती से भी इस चक्कर में मत पड़ जाना। फिर बता रहा हूं मैं, बिल्कुल भी कि तुम सोचो कि अब मैं कथनी ज्ञान में आ गया हूं, अब मेरा सब भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कथनी ज्ञान कहाँ तक सीमित है समझ लो। कथनी ज्ञान केवल वहाँ तक सीमित है जहाँ पर तुम निर्णय कर पाओ कि मैंने करना क्या है। लेकिन बिना करे, बिना चले, बिना प्रैक्टिकल ज्ञान के कथनी ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। समझ लो, तुम्हारे भले की बोल रहा हूँ मैं। 4 लोगों के आगे बढ़ाई तो खा सकते हो, 4 अज्ञानियों यानी 4 अंधों के बीच में काना बन के तालियां तो बजवा सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो पूर्ण ज्ञानी नहीं होगा 101% वो 84 में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए फालतू दिमाग ना लगा के केवल उसमें अपने चित्त को जोड़ो जो आपको समझाया गया है। आदि नाम हम भाक सुनाया, अब मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है, ध्यानी बनना है, ध्यानी। ज्ञानी बड़े बड़े आए और काल भगवान के पेट में पच के चले गए। यहाँ ध्यानी बनना है, ध्यानी। और ध्यान भी किसी नाशवान वस्तु का नहीं कि कोई तुम्हें कहे कमलों का ध्यान करना है, कोई तुम्हें कहे गुरु के शरीर का ध्यान करना है, कोई तुम्हें कहे किसी शक्ल का ध्यान करना है। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल देना, समझ लो। ध्यानी किसका बनना है? अपने निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का ध्यान धरना है। और अपने स्वरूप का ध्यान कैसे धरोगे? जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा और भेद समझाएगा। तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप का ज्ञान होगा, तुम्हें सतनाम का ज्ञान होगा, क्योंकि सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। और अगर तुमने उस सत्य नाम को याद नहीं किया और केवल कथनी ज्ञान में फंसते चले गए, तो मेरे भाई तुम खुद अपनी ही दुर्गति के जिम्मेदार हो जाओगे। कोई तुम्हें मारेगा नहीं,
किसी को तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद उस जाल में फंस जाओगे जिसमें तुम बार बार मारे जाओगे। काली मारेगा, मर मर जम मैं फिर मरे। तो दुर्गति होगी 84 में। रास्ता केवल एक ही है, क्या है? सेफ जोन में चले जाओ। सेफ जोन क्या है? एक ही है सेफ जोन, एक ही है सेफ जोन, और वो सेफ जोन है परमात्मा की शरण, परमात्मा में समा जाना। परमात्मा शब्द है, सुरत शिष्य है। जब सुरत शब्द में समाएगी तब समझो कि गुरु का शिष्य से मिलन होगा। अच्छे से समझ लो। और गुरु से चेले का ऐसा मिलन होगा कि वो दोनों एक हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहेंगे। अच्छे से समझ लो। साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। फूलचंद प्रजापत क्या कह रहे हैं? कबीर मंसूर में लिखा है, जीवात्मा अपने स्वरूप को भूलकर नाशवान विश्व रूप में आ गई है। यही समझा रहा हूं मैं, इसी को समझा रहा हूं। अगर मेरी बात किसी के समझ में आती है तभी वो हमारा शिष्य है, और अगर मेरी बात किसी के समझ में नहीं आती है, भले उसने हमसे नाम दीक्षा ले रखी है, भले उसने अपने परिवार वालों को हमसे नाम दीक्षा दिला रखी है, भले वो अपना गुरु हमें ही बताती है या बताता है, वो हमारा शिष्य नहीं है। जो हमारी बात को ना माने, जो हमारे बताए वचनों को ना माने, वो हमारा शिष्य नहीं है, भूल जाओ। और जब तक तुम गुरु के ज्ञान पे अटल नहीं होगे तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे एक कान से सुन लो मेरे भाई, चाहे दूसरे कान से। जब तक तुम गुरु के ज्ञान पे अटल नहीं हो गए तब तक तुम हमारे शिष्य नहीं हो। तुम्हारी मुक्ति जन्मों जन्म तक नहीं हो सकती। लिख के ले लो, ये सीधे क्लीन चिट दे रहा हूं मैं, सीधी सीधी क्लियर बात बता रहा हूं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, समझ लो। जब लग ज्ञान विदेह न पावे, तब लग काल हटा नहीं। समझ लो। फूलचंद, मैं नाम दीक्षा नहीं लिया हूं, मैं 5 साल से आपका सत्संग दिल लगाकर सुनता हूं। बहुत अच्छी बात है। जो हमारा सत्संग दिल लगा के सुनते हैं और जो हमारी बात पे विश्वास करते हैं, भले उन्होंने नाम ना लिया हो, वो हमारे शिष्य हैं। आज नहीं तो कल वो मोहर लगवाने आ जाएंगे। बात इतनी सी है। जो हमारे ज्ञान को समझता है और जो हमारे ज्ञान में अटल हो जाता है, भले उसने नाम नहीं लिया है, परमात्मा उसके अंग संग है। परमात्मा उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है, मदद करता है। समझ लो। अश्विन प्रजापत, मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 साल का बच्चा हूं जी, 2020 में नाम दीक्षा ली थी। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आपको नाम दीक्षा मिल जाती है उसी दिन आपका नया जन्म होता है।
वही आपका असली जन्मदिन है। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। ये कौन आ गया बच्चा, मुझे गोद ले लो। HS हैकर। भाई अनाथ आश्रम थोड़ी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे गोद ले लो। जाओ, ले लिया गोद। तो बात यही है कि जिसको अपने गुरु के ज्ञान पे विश्वास नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो कितना ही बोलता रहे, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं नितिन दास का चेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो कबीर साहब की वाणी पे अटल ना हो, वो नितिन दास का चेला नहीं हो सकता। और याद रखना, जब प्राण छूटेंगे तो सबसे पहले तुम सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफ़र किए जाओगे। याद रखना, सूक्ष्म शरीर में काल भगवान यमदूतों के रूप में, यमराज के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वहाँ पर गवाही चलेगी कि तुम किसके चेले हो। इतना याद रखना। वहाँ से सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा NOC का, तब तुम आगे जा पाओगे, तब तुम शब्द रूप तक पहुँच पाओगे। नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। मुसलमानों में भी यही समझाया जा रहा है, यही बताया जाता है कि पहले तुमसे नबी का नाम पूछेंगे कि तू गुरुमुख है कि मनमुख है, क्योंकि बिना गुरु के वहाँ जाना संभव नहीं है। समझ लो। तो सबसे पहले यही सवाल होगा, उसके बाद आगे का हाल होगा। इसलिए अच्छे से समझ लो, हमारा शिष्य वो है जो कबीर साहब की वाणी पे ना नुकुर ना करे, जो कबीर साहब की वाणी पे संदेह ना करे, जो कबीर साहब की वाणी पे मिलावट ना करे। अगर कोई मिलावट करता है या कबीर साहब की वाणी पे संदेह करता है या कबीर साहब की वाणी को झूठा सिद्ध करने की बात करता है, तो अपने दिलो दिमाग से हमारा नाम मिटा लेना। हमारा नाम तुम्हारे लिए नहीं है। सतनाम सतनाम। और अगर कोई भाई ये सोचता है कि नितिन दास तो कह रहा है कि कछुए की तरह सिमट जाना है, अरे ये तो गलत ज्ञान है, ये तो हमें भरमा रहा है, तो वो आज से ही नितिन दास का नाम अपने दिलो दिमाग से मिटा दे और आज़ाद हो जाए। कोई बात नहीं, तुम्हें 3 लोक में आज़ाद कर देंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़ा है 3 लोक। 3 लोक में घूमने के लिए बहुत 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 बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं। चिंता मत करो, तुम्हें पूरी आज़ादी आज ही दे दी जाएगी। और जो ये चाहता है कि हाँ मुझे आज़ादी मिल जाए, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि गुरुजी मुझे आज़ाद कर दो। उसको आज ही आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। समझ लो। और जो ये समझते हैं कि सूरत समाये शब्द में ये वाणी बिल्कुल सत्य है और हमारी सूरत को शब्द में ही समाना है। कैसे समाना है? जैसे कछुए की गर्दन कछुए के खोल में समा जाती है, जैसे कछुए की गर्दन काल से बचने के लिए खोल में समा जाती है, सेफ जोन में चली जाती है। अगर तुम्हें इस ज्ञान पे पूर्ण भरोसा है तभी तुम हमारे शिष्य हो। और अगर तुम्हें इस ज्ञान पे भरोसा नहीं है, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं 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 हमने शब्द में नहीं समाना है,
तो मेरा नाम अपने दिलो दिमाग से काट देना, मेरा नंबर ब्लॉक कर देना, गलती से भी ना मुझे कभी मैसेज करना, ना कभी फ़ोन करना। ये बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम है ये मेरा। समझ लो, बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए भाई, हमें भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें विवेकी हंस चाहिए, विवेकी हंस। और जिसको लगता है कि नितिन दास गलत ज्ञान दे रहा है, वो आज ही मैसेज कर दो मुझे कि हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। समझ लो। और अगर कोई हमारे ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान किसी भी ग्रुप में किसी के भी मोबाइल नंबर पे भेज रहा है, तो उसको सत्य ज्ञान का विरोधी मान लेना, अपना गुरु भाई मत मानना गलती से भी। और जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ थोड़ा सा भी मेल जोल रखेगा, समझ लो, जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ, क्योंकि झगड़ा सत्य असत्य का है, झगड़ा गुरु चेले का नहीं है, झगड़ा बाप बेटे का नहीं है, झगड़ा दादा पोते का नहीं है, झगड़ा ज्ञान अज्ञान का है। अगर कोई भी शिष्य अगर असत्य के साथ खड़ा दिखाई दे गया तो वो हमारा शिष्य नहीं है। भले अर्जुन का पितामह था, भीष्म दादा था, भले उसके रिश्तेदार युद्ध में खड़े थे, लेकिन असत्य के साथ खड़े थे, तो भैया वो विपक्ष पार्टी में है। और अगर विपक्ष की पार्टी में कोई भी मुझे खड़ा मिल गया, कोई भी मुझे उनके साथ संबंध बनाता दिखाई दे गया, तो वो भी अपना नाम कौरवों की सेना में रखवा ले। समझ लो, हमें भीड़ नहीं चाहिए, जितने हल्के हो जाए उतना ही अच्छा है। तो जितना भी फालतू सामान है वो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कबाड़ में बेच दिया जाता है। तो जितने भी फालतू के लोग हमारे पंथ में घुसे हुए हैं और जो कबीर साहब के ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं, उनको मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, गलती से भी मुझे अपना गुरु मत बोल देना, और तुम मेरे चेले नहीं हो, याद रखना। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है। ना हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, ना हम किसी के खिलाफ बोलेंगे। हमारा झगड़ा अज्ञान से है। जहां अज्ञान होगा वहां हमारा विरोध होगा, बस इतना समझ लो। जिसको सत्य के साथ खड़े रहना है वो हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, जिसको नहीं रहना है बड़े शौक से चले जाओ। लेकिन मेरा नाम अगर तुमने यूज किया कि मैं नितिन दास का चेला हूं, तो समझ लेना तुम लोग अविवेकी इंसान हमारा चेला नहीं है। समझ लो, अविवेकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ लो, कोई किसी को गुरु बनाए, कोई किसी को चेला बनाए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमें कोई जलन भी नहीं है कि कोई किसी को गुरु बना रहा है, किसी का चेला बन रहा है। जाओ बनाओ, लेकिन हमारे साथ रहना है और हमारे नाम को यूज करना है। तो मेरे भाई, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं, नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सुहंस है मेरा।
अब कई लोग तो ये भी मान बैठे हैं कि नितिन दास तो हंस बना देता है, ये तो 84 का एक जीव है। क्या बोलूं मैं इनकी बुद्धि को, इनकी बुद्धि को काल ने ताले लगा रखे हैं। ये एक गुण है मेरे भाई, गुण, ये गुण है। हंस होना एक गुण है। हंस होने का मतलब ये नहीं तुम पक्षी हो गए। कछुआ एक गुण है, रक्षक है वो कछुआ। किसकी रक्षा करेगा? अपने अंगों की, अपनी गर्दन की, अपने पैरों की, अपने हाथों की। वो कोई कछुआ नहीं बन गया कि उसके पैरों के नाखून हैं, उसकी आंखें हैं, पूंछ है, कि तुम्हें कछुआ बना दिया जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए, क्या बताया जाए। कछुआ एक गुण है, ये परमात्मा की दया है कि वो सूरत को अपने अंदर समा लेगा, उसकी रक्षा करेगा। और जिसको इस रक्षक से एलर्जी है, जिसको इससे एलर्जी है कि नहीं, शब्द में नहीं समाना है, तो मेरे भाई बाहर ही रहना। तुम बाहर ही रहना, तुम्हें वो अंदर लेके जाने वाला भी नहीं है, समझ लो। हुआ क्या है, एक शेर था जंगल में। वो शेर बड़ा तगड़ा शिकारी था, उसको काल समझ लो। वो शेर सबका शिकार कर लेता था, केवल एक कछुआ था, केवल एक कछुआ था जिसको शेर पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही शेर पास जाए, अब वो 1 क्विंटल का कछुआ था, छोटा मोटा नहीं था। तो जैसे ही शेर जाए वो दुबक जाए अंदर, और इतनी मोटी उसकी ढाल कि वो टूटे ही ना। शेर बड़ा परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए। शेर ने क्या किया, एक लोमड़ी बुलाई। लोमड़ी चालाक होती है ना। शेर ने लोमड़ी बुलाई और लोमड़ी को क्या बोला कि कैसे भी करके इस कछुए को भरमा दे, इस कछुए को भरमा दे, ये अंदर ना जाए, ये अपनी ढाल के अंदर ना चला जाए, ये अपने खोल के अंदर ना घुस जाए। अब लोमड़ी होशियार है भाई। लोमड़ी चली गई कछुए के पास। अब कछुए को समझा रही है, देख, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, तेरी मौत होनी होनी है। तेरे लिए दोनों तरह से खतरा है। शेर आएगा तो अंदर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अब कछुआ जो उसकी गर्दन है, उसके कान आंख लोमड़ी को खूब सुन रहे हैं अच्छी तरह, और लोमड़ी पे विश्वास करके बैठ गए कि नहीं, अंदर तो जाना ही नहीं है, खोल में तो समाना ही नहीं है। और वो विश्वास करके बैठ गया लोमड़ी के ऊपर। अब क्या हुआ, अब जब शेर आया तो कछुआ अंदर उसने गर्दन करी ही नहीं, वो समाया ही नहीं अपने आप में। लोमड़ी पे भरोसा करके बैठ गया। तो क्या अंजाम हुआ, शेर ने पकड़ के घुमा घुमा के मारा उसे, कच्चा चबा गया। अब समझ लो, ये झगड़े का विषय नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई तेरे बारे में, ना मुझे जरूरत है किसी के बारे में बोलने की।
मेरा लक्ष्य है ज्ञान को समझाना। अगर तुम्हें लगता है ये ज्ञान गलत है, तुम अपना ज्ञान परोसो। ना हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं भैया, ना हमें ज़रूरत है। हमारा झगड़ा है अज्ञान से। तो अगर वो कछुआ अपने अंदर नहीं समाया तो समझ लो कि उसने अपनी दुर्गति करवा ली। किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना लोमड़ी का नुकसान हुआ, ना जंगल के बाकी जानवरों का नुकसान हुआ, ना शेर का नुकसान हुआ। उसका तो फायदा हो गया, काल भगवान का तो फायदा हो गया, क्योंकि सूरत समाई नहीं अपने स्वरूप में। काल तो खाएगा। अपना स्वरूप क्या है? शब्द है अपना स्वरूप। शब्द में अगर सुरता नहीं समाएगी तो काल तो खाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अगर सूरत शब्द में नहीं समाएगी मेरे भाई, तो फिर कहां समाएगी? अगर इतना भी विवेक तुम्हारे पास नहीं है तो इतने साल हमारा सत्संग सुनना व्यर्थ हो गया, हमारा करना व्यर्थ हो गया। समझ लो, ये कोई किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है, कोई इसको गलत तरीके से बिल्कुल ना ले। ये ज्ञान है, ये मुक्ति का ज्ञान है, ये परमात्मा को पाने का ज्ञान है। और अपने आप में समाने का मतलब समझ लो क्या होता है। अपने आप में समाना यानी अपने सच्चे स्वरूप में समाना। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? हमारा सच्चा स्वरूप निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अभी भी अगर समझ में नहीं आई बात तो भैया तुम नितिन दास के चेले ना तो कभी थे, ना हो, ना कभी होगे। लिख के ले लो। तो इसलिए हमारा भाई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बैर विरोध नहीं है। फालतू दिमागी टेंशन मत लेते फिरना। जो भी सोच रहा हो कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। हम केवल उसके बारे में बोल रहे हैं जो उस शब्द में नहीं समा रहे हैं, जो उस शब्द को छोड़ के कथनी ज्ञान में उलझे पड़े हैं, जो उस शब्द को छोड़ के व्हाट्सएप खेल रहे हैं। तो भाई उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर व्हाट्सएप खेलना है तो आप बिल्कुल हमारी तरफ से आज़ाद हैं। आगे से कभी भी गलती से भी हमारा नाम मत यूज़ करना कि हम नितिन दास के चेले हैं। बिल्कुल भी गलती से मत लेना। अगर मुझे पता लग गया कि आप हमारा नाम ले रहे हो और हमारे सिद्धांत पे टिके नहीं हो तो मुझे बाकायदा आपका नाम अपने YouTube चैनल पे लेना पड़ेगा। इसको बिल्कुल क्लियर समझ लो। और अगर किसी को लगता है कि हमारा ज्ञान गलत है तो बिल्कुल ओपनली आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे। आस्तीन में सांप बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे खुले में आ जाओ कि भैया आपका ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके चेले नहीं। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि दो पाटों में, दो किश्तियों में सैर नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं इसका। हमें कहो गुरुजी और गुरुजी के ही ज्ञान को खंडित कर रहे हो। पहली बात तो ये अखंड ज्ञान है, खंडित होगा नहीं, लोग तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। पहले तो ये समझ लो। और जब उड़ाएंगे तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, तुम सीधे विपक्षी दल में आ जाओ और तुम अपना जो करना है करो। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो कबीर साहब के ज्ञान का नहीं है वो नितिन दास का नहीं है। सिंपल, सीधी सी बात है। गोपाल जी, गुरुजी हमें समझ में जब आपका ज्ञान आया तो हमने साफ मना कर दिया जो हमारे पहले के गुरुदेव थे कि हमें उनका ज्ञान नहीं समझ में आया है। बात खत्म। बहुत अच्छी बात है, यही है क्लियरिटी। ऐसे ही शिष्यों को परमात्मा अपने दरबार में बुलाएंगे, दो गलों को नहीं बुलाएंगे, भूल जाना। दो गलों को 84 में जाना पड़ता है, दो गलों को
परमात्मा नहीं मिलता। किसी लड़की की शादी हो गई पति से, उसके हस्बैंड से, तो खुले में बोल दे वो, जितने भी उसके पुराने बॉयफ्रेंड हैं, आशिक हैं, कोई मिलने वाले हैं, कि भाई मेरा पति अब केवल मेरा है, मैं उसकी हूँ, अब हमें तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुले में। और अगर कोई पति के साथ रहती हुई समझ लो कि अपने पुराने किसी मित्र से संबंध बना रही है, तो उसको मालिक के दरबार में जगह नहीं मिलेगी। अच्छे से समझ लो, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये अटल नियम है। इसीलिए गुरु का ज्ञान एक है, एक। अगर दो किश्तियों पे कोई चलना चाहता है तो वो गुरु का चेला नहीं है, तो उसको बिल्कुल किनारे कर दो। और अगर कोई ऐसे सत्य के विरोधियों से कांटेक्ट रखता है, बिल्कुल क्लियर पूछ लो, बिल्कुल क्लियर पूछ लो अपने गुरु भाइयों से कि तुम नितिन दास के ज्ञान से सहमत हो कि नहीं हो। अगर वो कहे कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं, तुम सीधे ब्लॉक मार दो उसको। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो तुम मुझे ब्लॉक मार दो। एक तरफा। अब सत्य असत्य का जो ज्ञान अज्ञान का जो खेल है, ये एक तरफा खेल है मेरे भाई, ये दो तरफा खेल नहीं है। या तो ज्ञान या अज्ञान, या तो मुक्ति या बंधन, या कबीर या काल। बीच वाली ऑप्शन नहीं है। बीच वाली ऑप्शन अगर रखोगे तो आज नहीं तो कल 100% भ्रमित हो जाओगे। फिर समझ लो हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है। कोई ये गलती से भी ना सोचे कि मैं किसी एक आदमी के लिए बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर उस आदमी के लिए बात कर रहा हूं जो अज्ञान को ढो रहा है, जो अज्ञान के डले ढो रहा है। भले वो हमारा ही शिष्य क्यों ना हो, भले वो हमारा शिष्य ना भी हो, समझ लो। संगत केवल सत्य की करो, साथ केवल सत्य का करो। सत्य ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। असत्य ज्ञान, अधूरा ज्ञान, झूठा ज्ञान बंधन है। तो तुमने मुक्त होना है या बंधन में रहना है, ये तुम्हारी मर्जी है। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर है ही नहीं। बस हमारा कहना इतना है कि अगर हमारे साथ रहना है, सत्य के साथ रहना है तो 100% रहो, असत्य के साथ रहना है तो भी 100% रहो। 50-50 मत करना। 50-50 किसको कहते हैं पता है ना? या तो पूरे नर हो जाओ या पूरी मादा हो जाओ। ये किन्नरों वाला हाल मत कर लेना अपना, समझ लो।